अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है 16वें वचन में, और वहां पर एक ट्रांसलेशन एरर भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे लिखा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। लेकिन हिब्रू बाइबल में पढ़ेंगे तो यह वचन इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है। हिब्रू बाइबल में क्या लिखा हुआ है? हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, दुश्मनी है परमेश्वर की 6 वस्तुओं से। और हिब्रू में लिखा है वरन 7वीं है, एक 7वीं भी है जिससे उसको घृणा आती है, नफरत है उसको। 6 से तो वो दुश्मनी रखता है, लेकिन 7वीं एक और है जिससे वो बहुत ज्यादा नफरत करता है, उसको घृणा आ जाती है। और वो 7 वस्तुएं क्या हैं? यहां पे लिखा है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर के दास डेरिक प्रिंस कहते हैं कि व्यभिचार का पाप जो है वो सबसे बड़ा पाप नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप जो है वो घमंड करना है। डेरिक प्रिंस अपनी किताबों में लिखते हैं घमंड से चढ़ी हुई आंखें जो होती हैं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं, परमेश्वर उससे नफरत करता है। नफरत नहीं, बैर रखता है, यानी दुश्मनी, परमेश्वर की दुश्मनी हो जाती है फिर उस व्यक्ति के साथ। उसके बाद झूठ बोलने वाली जीभ, बुराइयां करने वाली, झूठी झूठी बातें फैलाने वाले, झूठी झूठी बातें फैलाने वाले। देखिए, यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो किसी की बदनामी करता है, जो किसी के खिलाफ झूठी झूठी बातें करता है, वो हत्या करने वाले के समान है और मूर्ति पूजक के समान है। और जो बदनामी करता है, वो जो हत्या करने वाला होता है, वो तो सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या करता है, लेकिन जो बदनामी करने वाला होता है वो 3 लोगों की हत्या का जिम्मेदार बनता है, यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं। कैसे बनता है? वो उदाहरण देते हैं राजा शाऊल का। राजा शाऊल के पास दोएग नाम का एक व्यक्ति आता है और आकर के बताता है कि वो महायाजक जो है वो दाऊद का सपोर्टर है, दाऊद के साथ मिला हुआ है, मैंने दाऊद को उस महायाजक के साथ देखा था। तो अब क्या होता है? शाऊल जो है वो उस महायाजक की हत्या करवा देता है, यानी महायाजक को मरवा देता है। उसके बाद फिलिस्तियों के साथ जो युद्ध होता है उसमें शाऊल भी मर जाता है, क्योंकि उसने दोएग की झूठी बातों पर विश्वास किया। तो 2 लोग मर गए, और आगे बाइबल में बताया है कि दोएग जो है वो भी मर जाता है। यानी कि एक व्यक्ति के झूठी बातों के द्वारा 3 लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। तो इसलिए जो ऐसे काम करता है, झूठी बदनामी करता है, किसी की झूठी झूठी बातें फैलाता है, उससे परमेश्वर दुश्मनी रखता है। दुश्मनी लिखा हुआ है, यहोवा बैर रखता है उससे। अब यहां पे लिखा है और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, यानी मर्डर करने वाले हाथ जो होते हैं, किसी की मर्डर में सहायता करने वाले लोग जो होते हैं। साथ ही साथ मर्डर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को जान से मार देना, लेकिन यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि किसी के खिलाफ उसकी बदनामी कर दो, उसके चरित्र की हत्या कर दो, वो भी मर्डर की श्रेणी में, हत्या की श्रेणी में ही आता है। और देखिए, मर्डर जो है सिर्फ चाकू से नहीं होता है, ये मर्डर जो है आजकल फेसबुक से भी हो रहा है। चरित्र की हत्या जो है वो फेसबुक के द्वारा भी की जा रही है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा की जा रही है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि जो तलवार चलाते हैं वो सब तलवार से ही मारे जाएंगे। यानी कि अगर कोई तलवार से किसी को मारेगा तो दूसरा व्यक्ति आकर उसको तलवार से मारेगा। ओसामा बिन लादेन ने बारूद के द्वारा लोगों को मारा। अमेरिका ने जब ओसामा को मारा तो बारूद के द्वारा ही ओसामा को मार दिया। टिट फॉर टैट। जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा, जो फेसबुक चलाएगा वो फेसबुक से मारा जाएगा, जो कलम चला करके गलत गलत पत्र लिख करके लोगों को बदनाम करेगा तो कोई दूसरा उसके खिलाफ कलम चलाएगा और उसकी बदनामी कर देगा। तो यहां पर लिखा हुआ है जो निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो दूसरों का नुकसान करने वाले हाथ होते हैं, ऐसे लोगों से भी परमेश्वर बैर रखता है, दुश्मनी रखता है। उसके बाद
यहां पे 18वें वचन में लिखा हुआ है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, दूसरों के खिलाफ बुरी बुरी बातों को डिवाइस करना, अनर्थ कल्पना करना कि मैं ऐसा कर दूं तो उसके साथ ऐसा हो जाए, उसका नुकसान कैसे करें, उसका नुकसान ऐसे कर दिया जाए। तो ऐसे मन जिनके होते हैं उनसे भी परमेश्वर बैर रखता है। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, यानी कि वो रुक नहीं सकते हैं, वो भागते हैं कि उधर जाकर के ये काम कर दूं, उधर जाकर के ये काम कर दूं, उधर जाकर के उस व्यक्ति को मैं फंसा देता हूं। भागते रहते हैं वो पैर, उनको तब तक चैन नहीं मिलता है जब तक कि वो दूसरों का नुकसान नहीं कर देते। अपनी एक्टिवा स्टार्ट करी, हेलमेट लगाया और भागे वहां से कि भाई पहले जाकर के वहां शिकायत करूं, उसको भड़काऊं, इसको भड़काऊं, सबको भड़काऊं, बदनामी करूं, इसका नुकसान करा दूं। तो ऐसे लोगों से भी परमेश्वर दुश्मनी रखता है, यहां पे लिखा हुआ है। और यहां पे लिखा है झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला, विटनेस देना कि हाँ हाँ मैंने भी तो देखा था, हाँ मैंने भी देखा था वो गलत काम करता है। झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठी बातों में गवाही देना, यानी ये तो झूठ बोल ही रहा है, इसके झूठ को ये सपोर्ट कर रहा है कि हाँ बिल्कुल सही। और ये तो 6 बातें हैं जिनसे परमेश्वर दुश्मनी रखता है, वरन 7वीं भी है जिससे परमेश्वर को नफरत है, घृणा है। और वो 7वीं क्या है? 7वीं जो है वो सबसे भयानक है परमेश्वर की दृष्टि में। यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यानी कि जब भाई लोग हैं, अब मिलजुल करके रह रहे हैं, घर के भाई नहीं लेकिन दोस्त लोग भी जो होते हैं, दोस्त जब मिल करके रह रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आकर के कानाफूसी करे और आपस में लड़ाइयां करा दे, मित्रों की, रिश्तेदारों की आपस में लड़ाइयां करा दे, तो ये चीज जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, 7वीं चीज। और देखिए यहूदी ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं परमेश्वर चाहता है कि लोग शांति के साथ मिलजुल करके रहे, मेल मिलाप के साथ रहे, क्योंकि हमको मेल मिलाप का ही तो सुसमाचार सौंपा गया है। तो मेल मिलाप को परमेश्वर पसंद करता है, यूनिटी को परमेश्वर पसंद होता है, उसको पसंद करता है, और परमेश्वर चाहता है लोग शांति के साथ मिल करके रहे। अब यहूदी ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जब लोग पाप कर रहे होते हैं, यहां तक कर रहे होते हैं इजराइल में, लेकिन अगर वो शांति के साथ एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रह रहे होते हैं, तो परमेश्वर का दंड इजराइल पर प्रकट नहीं होता है, नहीं होता है। चाहे वो घोर से घोर पाप कर रहे हो तो भी परमेश्वर का दंड प्रकट नहीं होता है, क्योंकि वो शांति के साथ, एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ रह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का दंड आता नहीं, क्योंकि शैतान जाकर के परमेश्वर की काउंसिल में परमेश्वर के लोगों पर दंड दोष लगा ही नहीं पाता है, क्योंकि वो तो सब मिलजुल करके रह रहे हैं। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष क्या बताते हैं? यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि नूह की जल प्रलय क्यों इस पृथ्वी पर आई थी? क्योंकि उस समय आपस में मनुष्य लड़ रहे थे, उनके बीच में कोई शांति नहीं थी, तो परमेश्वर का दंड आ गया था। लेकिन जब बेबीलोन के गुम्मट का निर्माण किया जा रहा था, यहूदी रब्बी कहते हैं, तो उस समय उन्होंने परमेश्वर को चुनौती दे दी थी, परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे थे एक बार फिर से, लेकिन परमेश्वर का दंड नहीं आया, परमेश्वर ने उनको नष्ट नहीं किया, सिर्फ उनको तितर बितर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो यूनिटी के अंदर थे, एक दूसरे के साथ, वो एक आवाज, एक बोली के अंदर बोल रहे थे कि हम स्वर्ग तक अपने आप को ऊंचा कर लेंगे। उनमें यूनिटी थी, इसलिए दंड नहीं दिया, सिर्फ डिस्पर्स कर दिया। उसी प्रकार से यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि राजा आहाब के शासन काल में बाल देवता की उपासना इजराइल में की जा रही थी, लेकिन इजाबेल जो थी वो परमेश्वर के नबियों को घात कर रही थी। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के जो नबी थे उनको छिपा करके रखा हुआ था, और इजराइल के अंदर कई सारे लोगों को यह बात पता थी कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के नबियों को राजा आहाब की पत्नी इजाबेल से छिपा करके रखा हुआ है। लेकिन किसी ने भी जाकर के राजा आहाब को या इजाबेल को या किसी को भी नहीं बोला कि वहां पर यहोवा के नबियों को इसने छिपा करके रखा हुआ है। यानी आपस में भाईचारा था, प्रेम था, किसी ने भी शिकायत नहीं की। और इसलिए यहूदी रब्बी कहते हैं
कि राजा आहाब के शासनकाल में इतना ज्यादा बालवाद इजराइल में फैला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बाइबल में लिखा हुआ है कि राजा आहाब जब भी युद्ध लड़ने के लिए गया वो जीत करके ही वापस आया, जीत करके ही आया। और यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दाऊद के शासनकाल में आपस में मनमुटाव था इजरायलियों के अंदर, इस वजह से लिखा है कि दाऊद को हमेशा जय प्राप्त नहीं हुई, दाऊद कहीं कहीं पर हार करके भी वापस आया था। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को कहते हैं। तो जब लोग आपस में मिल करके रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर उनके गुनाहों को भी किसी हद तक नजरअंदाज कर देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इस भाईचारे को खत्म करवाता है, आपस में भाइयों की तरह मिल करके रह रहे हैं लेकिन मनमुटाव करके उनको दूर करा देता है, दोस्तों में लड़ाइयां करवा देता है या करवा देती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से घृणा करता है। सातवीं बात जो है, परमेश्वर घृणा करता है ऐसे लोगों से। अब आप सोचिए, परमेश्वर अगर किसी व्यक्ति से घृणा करे तो ये कितनी भयानक बात है। परमेश्वर को घिन आ रही है किसी व्यक्ति के जीवन को देख करके।